छोटा सा गाड़ी शुरू कर दो। शुरू करिए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सुंदर साहब जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। देखो धाम में सजाए पिया को सखिया, देखो धाम में सजाए सखिया, पिया के घूंघर वाले बाल, रसीली अखिया, पिया की झंझरिया पहनावे मिलके सारी सखिया, पिया के कोमल कोमल पैर, सुंदरी उंगलियां, के कोमल कोमल पैर, सुंदरी उंगलियां, देखो धाम में सजाए पिया को सखिया, देखो धाम में सजाए पिया उंगरिया, कैसा पीला पीला पटुका लगी है लड़िया, कैसा पीला पीला पटुका लगी, या पिया को धाम में सजाए पिया को सखिया, उनका केसरी झारी हरी है पटिया, उनका केसरी झार हरी है पटिया, कुर्ता कैसा सुंदर सुंदर निहारे सखिया, कैसा प्यारा है सिंगारी हटे ना अखिया, कैसा प्यारा है सिंगार हटे ना अखिया, देखो धाम में सजाए पिया को सखिया, देखो धाम में सजाए पिया को सखिया, पिया को कंगनिया पहनावे श्यामा संग सखिया, पिया को कंगनिया पहनावे श्यामा संग सखिया, पिया के सुंदर सुंदर उंगली पहनावे मुंदरिया, कैसे गल में चारों हार पहनावे सखिया, कैसे गल में चारों हार पहनावे सखिया, देखो धाम में सजाए पिया को सखिया, देखो धाम में सजा पिया को सखिया, उनकी पगड़ी भी पहनावे मिलके सारी अंगीना, उनको पगड़ी भी पहनावे मिलके सारी अंगीना, दम के मोतियों लड़िया दिखे रंगीना, पिया की कलंगी को निहारे झुके सभी सखिया, पिया की कलंगी को निहारे झुके सभी सखिया, देखो धाम में सजाए पिया को सखिया, उनको तिलकी लगावे मिलके सभी सखिया, उनको तिलकी लगावे मिलके सभी सखिया, पिया का सुंदर सुंदर मुखड़ा काली अखियां, कैसे लाल लाल होठ मधुरी बत्तियां, कैसे लाल लाल होठ मधुरी बत्तियां, देखो धाम में सजाए पिया को सखिया, बेचिक तेरा प्यारा पिया का सपीना, धनी चरणों में ध्यान लगा ले अपना, पिया का ऐसा सिंगार खुले ना अखिया, पिया का ऐसा है सिंगार खुले ना किया, देखो धाम में सजाए पिया को सखिया। प्रणाम। श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतनाथ धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर धनदेव चंद्र जेना, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम, भरे विकट कपाट सुंदर जिनके नाम, श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो शकल कलेश, चरणों में करो वंदन सिद्ध करो परवेश, श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज शुभ नाम, तेज कुंवर श्याम पल पल करो प्रणाम, पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। प्रसाद जी, अब हम चलते हैं अपने प्रकट वाणी की 19 अब क्या करें इसमें, या विदुपजियो सब संसार देख लामने हमको विस्तार, जो आज्ञा भई हम पर तब हम जान्या गोकुल घर, तब हम जान्या गोकुल घर। अब देखिए राजी महाराज के हुक्म से, और फिर क्यों जाइए, देख लाओ ने हमको विस्तार, इस माया का विस्तार हमें दिखाने के लिए इस संसार की उत्पत्ति हुई। क्या कह रहे हैं, जो आज्ञा भई हम, जब धाम धनी ने मूल में बैठाकर हमारे ऊपर फरामोशी का आवरण डाला, तो हमारे पर आज्ञा हुई कि तुम इस संसार को देखो, अक्षर ब्रह्म पर आज्ञा हुई संसार बनाने की, और हमें हुई इस संसार को देखने। तो क्या कह रहे, तब हम जान्या गोकुल, तब हमने गोकुल को ही अपना घर जाना। अब देखिए सुंदर साथ जी, गोकुल को हमने अपना घर जाना, कैसे जाना, कह रहे आगे की चौपाई में, जो नींद में देखा सुपन यो विदुपजे हम ब्रज वधूजन, उपजत ही मन आशा धनी, हम कब सी अपने धनी, हम कब सी अपने धनी। कह रहे हम कैसे आए, अपने आप को महसूस कीजिए कि हम कहाँ बैठे हैं, अपने मूल मिलाव में धाम धनी के चरणों में। लेकिन जैसे हम कह रहे कि जो नींद में देखे, जैसे हम अपने बिस्तर पर लेटकर नींद में सपन देखते हैं, सपन में हमारा एक वजूद खड़ा होता है, ठीक इसी तरह से हम अपने मूल मिलाव में धनी के चरणों में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सूरता कहाँ प्रकट हुई, जो गोपियां थी ब्रज वधूजन, यानी जो ब्रज में गोपियां बनी, उन गोपियों के जीवों हमारी सूरता। तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को तो भूल गए, गोपियों के स्वरूप को, गोपियों के तन को अपना समझ लेंगे कि हम ये, तो हम मूल रूप से नहीं आए, वही बैठे हुए सोपन की भांति देख रहे हैं कि हम उपजे जो ब्रज वधूजन, हमें ऐसा लगा कि हम यही ब्रज की नाम। तो अब ब्रज वधूजन उपजत ही मन आशा, हम कब मुझसे अपने, तो जैसे हमारे दिल में इच्छा उत्पन्न हुई, हम प्रकट हुए, तो प्रकट होते ही हमारे दिल में इच्छा उत्पन्न हुई कि हम अपने धन से कब। ठीक है, अब इसके बातों भेद को समझते हैं, पीछे भी वर्णन किया लेकिन दोबारा से फिर रिपीट कर रहे हैं। अब सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी के रूप में राज्य महाराज जी का प्रकटीकरण, और हम भी अपनी धामधनी से अलग नहीं रह सकते, तो हम गोपियों के अंदर, और यहाँ पर हमने 11 वर्ष तक प्रेममयी लीला की। अब ये देखिए कि प्रकटीकरण हुआ तो कैसे हुआ, ये पहले भी वर्णन किया है कि चतुर्भुज स्वरूप में विष्णु भगवान ने पहले दर्शन दिए, किसको, वसुदेव जी, और कहा कि तुम पिछले जन्म में तुमने कैसे तप किया है, हम तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो रहे हैं, और अभी अभी 2 भुजा बालक प्रकट होंगे तो तुम इसे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनके अंदर विष्णु भगवान की तो शक्ति रही, लेकिन क्या कह रहे हैं, आत्म अक्षर जोश धनी, जो दो भुजा के स्वरूप महाराज जी कहते हैं, किसो स्वरूप है, यानी जो दो भुजा बालक स्वरूप है वो और दूसरा है। क्यों? क्योंकि नारायण की शक्ति उसके अंदर है, लेकिन ये अवतार केवल विष्णु भगवान का ही नहीं है, इनके अंदर गोलोक की शक्ति और राज्य महाराज जी का जोश। कौन से श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हैं? जो अभी इसी कलयुग से पहले द्वापर, जिसको 28वां कलयुग भी विशेष महत्व बताया गया, 28वें द्वापर में जो श्री कृष्ण जी का अवतरण। तो अब कह रहे हैं कि वसुदेव गोकुल ना कहिए अवतार, कि जिसको वसुदेव जी गोकुल में ले जा रहे हैं उनको अवतार ना कहिए। सो तो नहीं इन हद का बेहद लीला है, वे इन हद के नहीं है, बेहद लीला है पार। तो कहाँ की लीला करी उन्होंने? गोलोक की लीला। तो इसीलिए तो 84 कोष का ब्रजमंडल बनाए। तो हमारे वाणी के अंदर में महाराज जी ने बहुत सुंदर गोकुल का वर्णन किया है कि जिसमें 42 मोहल्ले है, तिकोना है, उस पर किस तरह से गांव बसे हुए 42 मोहल्ले है ना। तो वो सारी लीलाएं यहाँ पर किस तरह से हुई, वो ऊपर अब भी अखंड नित्य निरंतर चल रही है। तो उसका बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन महाराज जी ने तारतम्य वाणी के अंदर किया है कि जो जो भी लीलाएं हुई है वे सब अखंड है। अब हम काल माया के ब्रह्मांड में ही देख रहे हैं कि इसके अंदर जो लीला की, तो जैसे गोलोक की लीला है, गोलोक की लीला पर यहाँ हुई। अब परम धाम से हमारे धामधनी भी आए हैं और हम सखिया भी आए, तो हमारे साथ में प्रेम की। तो इधर श्री कृष्ण जी के तन में तो राज्य का जोश रहा, और के तन में हम आए, और राधा रानी के अंदर श्यामा जी की क्षमता। ठीक है। अब इधर कह रहे आत्म अक्षर, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, तो अक्षर ब्रह्म की वृत्ति से, क्योंकि वो भी शेर को देखने का आनंद ले रहे हैं, तो उनकी वृत्ति से भी 24,000 उसकी कुमारिकाएं हैं। अब देखिए, जैसे बाल रूप में श्री कृष्ण अक्षर ब्रह्म है, कह रहे हैं कि बाल लीलाएं उनकी तो बाल जैसी वृत्ति बनेगी, तो कैसे? इसीलिए उनकी वृत्ति को कहा गया है कुमारिकाएं। तो जो हम ब्रज में गोपियां थी, गोपियों की हर एक दो दो पुत्रियों के अक्षर ब्रह्म की वृत्तियां थी, जो 24,000। तो खेल क्यों बनी है? खेल की वृत्ति के अनुसार। आगे वर्णन आएगा इसमें कि जेठली नहाती कार्तिक कुमारिका, जो जिन कुमारिकाओं ने कार्तिक नहाया, तो क्या कह रहे हैं? ये वासना से उत्पन्न, यानी अक्षर ब्रह्म की वासना से ही उत्पन्न होने की वृत्ति है। तो इन्हीं कैसे रात में पहुंचे। तो अब देखना है कि कौन कौन सी वृत्तियां यहाँ पर श्री कृष्ण जी के अंदर तीन रूप में कैसे श्री कृष्ण जी को ले, तो उनके अंदर नारायण की आत्मा है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, और जो शरीर है वो विष्णु भगवान की चेतना है, और राज्य महाराज जी का जोश। इसी तरह से सखियों के अंदर जो कह रहे हैं कि ब्रज की बहुतें हैं, ब्रजवधू कह रहे हैं उनके अंदर की आत्मा यही है, और जो अक्षर ब्रह्म की वृत्तियां हैं जो कुमारिकाओं की है, और नारायण की सृष्टि तो साथ में थी, जिन्होंने गोकुल के अंदर और लीलाएं की। तो इस तरह से तीन तीन के अंदर ये लीलाएं हुई। अब देखते हैं आगे क्या कह रही है कि किस तरह से यहाँ पर लीला होती है, कि हमने श्री कृष्ण जी के साथ में कितनी लीलाएं, कितने दिन तक लीला की है? 11 वर्ष और 52 दिन का। तो श्री कृष्ण जी के अंदर तीनों की लीलाएं, जिसके कारण इनको त्रिविधा कहा जाता है। अब ये नहीं कि महाराज जी ने कहा, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ, लेकिन नहीं। जैसे कह रहे हैं कि गोकुल मथुरा और द्वारिकापति। तो क्या कह रहे हैं? गोकुल मथुरा द्वारकापत्य च अनुपमा कृष्ण लीला त्रिधा पोक्ता तत् हृदय अनिल। तो इसी तरह से हमें शास्त्रों के अंदर भी साक्ष्य मिलती है, श्री कृष्ण जी के अंदर त्रिधा लीला हुई। तो ये तीनों रूपों में लीलाएं हुई है। तो अब हमें देखना है कि त्रिधा लीला तो है, लेकिन त्रिधा लीला में कैसे कैसे हम निरूपण करें। तो जो प्रेममयी लीलाएं हुई, जो जैसे हमारी साथ में ब्रह्म आत्माओं के साथ हुई है, तो श्री कृष्ण जी के अंदर जो राज्य का आवेश रहा, उस आवेश ने हम गोपियों के साथ में प्रेममयी लीलाएं, जैसे माखन की चोरी हुई, दान लीला हुई, वन विहार हुआ, रास लीला हुई। तो जितनी भी प्रेममयी लीलाएं हुई हैं, वे राज्य महाराज जी के जोश ने हम परमात्मा के साथ, और जो दूसरी हुई है ग्वाल बालों के साथ लीलाएं,
क्योंकि ग्वाल वालों की मंडली होती थी, श्री कृष्ण ने जो उनके साथ में लीलाएं की, तो ये हुई है गोलोकी श्री कृष्ण जी। जैसे कुमारिकाओं के वस्त्र हरण करना, ये सब गोलोकी की लीलाएं। अब तीसरा आता है कि कंस जो राक्षस भेजता था, जैसे पूतना भेजी है, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, है ना, कालिया नाग, और इंद्र का मान मर्दन करना, ब्रह्मा जी का वो करना, शंका का निवारण करना, जितनी भी लीलाएं हुई है ये सब विष्णु भगवान की। तो तीनों की लीलाएं हुई हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, त्रिधा लीला। इसीलिए है कि कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्विद अन्य। तो अब सर्वप्रथम देखते हैं इन तीनों का निरूपण तो हुआ कि किस किस तरह से श्री कृष्ण जी के अंदर ये अलग अलग लीलाएं हुई हैं। तो अब हम सर्वप्रथम देखते हैं जो सर्वश्रेष्ठ लीला है वो है गोपियों की प्रेम लीला। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अंदर जब तक ब्रह्मांड बनाते थे वो प्रेम निस्वार्थ प्रेम नहीं था जो गोपियों के अंदर। इसीलिए भागवत में भी सुखदेव मुनि ने कहा है कि प्रेम बस एक गोपी नहीं, प्रेम 14 लोग ब्रह्मांड में कहीं नहीं, प्रेम त्रिगुण के पास में नहीं है। प्रेम कहाँ बसता है, गोपियों के मन, जो खेले सब ब्रज और। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुखदेव सब भागवत में कह रहे हैं कि त्रिगुण के पास प्रेम नहीं है, तो प्रेममयी लीलाएं श्री कृष्ण जी ने अपने गोपियों के साथ में की। तो थोड़ा उन लीलाओं पर अपन नजर डालते हैं जो हमारे रामधनी ने हमारे साथ में को लीलाएं। तो अब सर्वप्रथम देखते हैं कि जब ब्रज में हमारे श्री कृष्ण जी पहुंचे, क्योंकि राज्य का आवेश पहुंचता है, अब विष्णु भगवान की लीला तो चलेगी लेकिन यहाँ पर प्रेममय लीला चलेगी। और उधर से हम परम धाम से हम सुनताएं गोपी के रूप में आ गई। तो हमारे अंदर उपजत ही ये आशा बनी हम कब मिलसी अपने, तो उपजते ही ये आशा हुई कि अरे हम अपने धन से कब मिले। तो हम सब सखियां अष्टमी से अगले दिन नवमी के दिन जब हमें पता लगता है तो सब, क्योंकि एक तो नंद बाबा का हो गई काफी दिन संतान, और फिर मुखिया थे गांव के, तो सब बधावा ले लेकर चले। तो हम गोपियां भी चली सज धज कर। एक तो चली गोपियां किस बात से कि हाँ हमने नंद बाबा के यहाँ बधाई देनी है और खाली हाथ तो नहीं जाना, कुछ लेकर जाना है, ऐसे भी नहीं जाना, सज धज कर जाना है। तो हम जब गोपियां सज धज कर अपने घर से कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई माखन लेकर चल रही है ना, और चलकर कहाँ पहुंचती है, नंद बाबा। तो इसी बीच में हमारी सुरताएं भी उन गोपियों के अंदर आ, तो उपजते ही आ रहा कि हम अपने धनी से मिलने के लिए जाए। ऐसा लगा यहाँ आते ही, और हम अपने धनी से कितने दिन हो गए विष्णु, हम कब मिले। तो उसी लगन से हम दौड़ते हुए अपने कान्हा जी के पास, पहचान नहीं है लेकिन अंतर हृदय में वो प्रेम बसा हुआ है। तो जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो नंद बाबा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई यहाँ तुम्हारे यहाँ लला हुआ है, तो वो तो पूरे ही खजाने खोल देते हैं। भाई जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, किसी को धन, किसी को अन्न, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, जिसको जो चाहिए वो सब ले ले, पूरी द्वार खोल दे। तो कोई गोपियां कह रही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और एक गोपी तो क्या कहती है, अरे मैया यशोदा मैया मुझे क्या चाहिए, बस मुझे तो तू पाना है। क्यों, क्या मैं अन्न लूं, क्या मैं धन लूं। तो वो कौन सी व्रति है, सही पूछे तो वास्तव में यही तो प्रेम है कि तू मुझे अन्न धन क्या दे, मुझे खाना ही दे दे। तो वो आत्मा को और क्या चाहिए। तो देखिए ये किसका विवेक है, ये आत्माओं का विवेक। क्यों, क्योंकि जीव क्या मांगता है परमात्मा से, संसार की चीज, मुझे धन दे दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे पुत्र दे दे, है ना, मुझे वस्त्र आभूषण दे दे, बच्चे की मेरे नौकरी लगती। देखिए वो क्या मांगती है, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार का, बस मुझे तो खाना ही। तो यशोदा माता क्या करती है, वो समझ नहीं पाती क्यों मांगती है। उसके अंदर की वृत्ति, वो हमारी आत्माओं की वृत्ति कि हमें चाहिए क्या, हमें तो हमारी प्रिय तो चाहिए। तो यशोदा माता उस गोपी के गोद में दे देती है, और गोद में लेकर वो इतना दुलार करती है, ऐसा लगता है जब कान्हा को, छोटे से बालक को गोपी अपने तन से लगाती, हृदय से लगाती है, तो वो परम धाम का रस अनुभव। और ऐसी तृप्ति मिलती है, ऐसी तृप्ति मिलती है
कि ना जाने हम वर्षों से अपने धनी से बिछड़े हुए हैं। तो परम धाम का वो आनंद की अनुभूति होती है, जैसे किसी प्यासे को जल में शीतलता का अनुभव। तो ऐसे हम जब श्री कृष्ण जी को ध्यान दीजिए कि हम परम धाम पर बैठे सुखों को ले रहे हैं, कि हमारे पिया जी में जिसका कोमल कोमल अंग है ना, मुस्कुराता हुआ, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, और जब हमने सीने से लगाया तो हमें कैसे संतुष्ट। तो हम सब गोपियां इस तरह से श्री कृष्ण जी से गोद में ले लेकर अपनी छाती से लगा लगा कर उस मिलन का हमने पाया। तो यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर यही होता है, नंद उत्सव। अब देखिए नंद उत्सव क्या है, यानी नंद वो होती है, वो आत्मा का स्वरूप है। सही पूछे तो यो एक जीव भी ये है, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ बड़े भाग्य से उदय हुए हैं कि नंद भी क्या है, यानी जो सबका भला चाहे। बुद्धि क्या है, यशोदा माता, यानी जो कुछ भी करे लेकिन यश हमेशा परमात्मा, अपने आप कुछ नहीं कर। तो ये मन, ये बुद्धि है ना, तो जब ऐसा मन, ऐसी बुद्धि और ऐसा निर्विकारित जीव हो जाए तो तभी तो परमात्मा प्रकट होते हैं उसके। तो इसीलिए तो नंद बाबा के यहाँ, यशोदा के यहाँ पे धन परमात्मा प्रकट। तो जब हमारे अंदर भी होंगे तो उत्सव का मतलब क्या है, या परमात्मा का साक्षात्कार करना, यानी उनका दर्शन। उत्सव देखिए, उत्सव में क्या करते हैं, अपने घर में हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, है ना, आभूषण पहनते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो ये एक उत्सव है। तो असली उत्सव कौन सा है? असली उत्सव तो से पूछे जीव का, आत्मा का जब है, जब हृदय में मेरे परमात्मा प्रकट हो जाए, तो उसकी तो हर रोज दिवाली, हर रोज उत्सव, यानी जब परमात्मा हृदय प्रकट हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, तो यही तो उत्सव है। तो उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा, उसके लिए हृदय में निर्विकारिता लानी पड़ेगी, तो तभी तो श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण होगा, और फिर ये नृत्य उत्सव। और फिर क्या होगा, सब बधाइयां ले लेकर तो आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ब्रह्मांड भी, परिवार वाले भी, रिश्ते नातेदार भी, सब क्या करते हैं, धन्य धन्य कहते कि श्री कृष्ण जी को भक्ति करने वाला तो 7 जन्मों को, 7 पीढ़ियों को पवित्र करते हैं। तो क्यों? क्योंकि तो यही तो धन्य धन्य होंगे, यही तो बढ़ावा होगा कि अखंड मोक्ष मिल जाए, और क्या फल मिलेगा परमात्मा का। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी का जब प्रकटीकरण होता है, तो ब्रज में हम सब सखियां क्या करते हैं, नंद उत्सव मनाते। और जैसे जैसे बड़े होते हैं श्री कृष्ण जी, वो लीलाएं होती रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन इधर अब कंस को भी पता लग चुका है, क्योंकि योग माया शक्ति को जब वो लेकर गए तो उसे पता चल गया कि तेरा काल तो प्रकट हो चुका है, अब वो क्या शांति से बैठने वाला। तो वो क्या करता है, वो अपने राक्षसों को भेजना शुरू कर देता है कि तुम जाओ और जाकर क्या करो, जो मेरे काल के रूप में प्रकट हुआ बालक है उसको तुम। लेकिन उसको पता तो नहीं है कि कौन सा है, तो इसलिए गोकुल के सारे बच्चों को, जितने भी 3 साल के बच्चे होते हैं, उनको सबको मारना शुरू कर देते। तो अलग अलग वे राक्षसों को भेजते हैं। तो सब प्रथम भेजते हैं पूतना। तो पूतना को भी वध करेंगे, तो उसका भी पिछले जन्म का कुछ कारण है, उसका वर्णन आगे की वीडियो में करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम। प्रणाम।